ठीक है ना। इज्जत के साथ जीना सीखो, होटल में जाया करो, फ्री फोकट में मत खाया करो दाढ़ी दिखा के, पैसे दो। एक हरामखोर ने मेरे साथ ये भी किया पंजाब में। अब तो जब भी कोई होटल में फ्री में खाना खिला रहा होता है ना, तो मैं होटल वाले के कान में जाके बोल देता हूं कि मैंने नहीं बोला था फ्री का खिलाओ, इससे पैसे लो। होता क्या है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तशरीफ ला रहे हैं, होटल में उनकी दावत है और उनके साथ 25 चमचों की भी दावत है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा, दिल में मैं सोच रहा हूं यार माशाल्लाह, देसी मुर्गा मक्खन में पका के ये बंदा खिला रहा है, कितना अजीम इंसान है यार। मैं उससे कहता हूं अरे नहीं नहीं, इतना खर्चा क्यों करें। नहीं मुफ्ती साहब, हम आपका बयान सुनते हैं, इतना तो बनता है ना। और कमबख्त ने होटल से राब्ता किया हुआ है, होटल के मालिक से, कि यार मुफ्ती साहब आ रहे हैं, उनका थोड़ा इकराम कर दो। कमबख्त, जब तूने उसी से इकराम करवाना है तो उसी से फोन करवाना, तू क्यों फुलतुर की तरह चिपका हुआ है बीच में। ये सारी बदमाशियां कौन कर रहे हैं, टोपी और दाढ़ी। एक दफा ऐसे ही हुआ पंजाब में, शहर का नाम लूंगा तो उस बेगैरत को पता चल जाएगा मेरी बात हो रही है। हालांकि पता वैसे भी चल जाएगा उसको इंशाअल्लाह, क्योंकि बेगैरत को पता होता है कि किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, बेगैरतों को पता होता है। उसने क्या किया, ऑर्डर दिया पंजाब के किसी होटल में, मेरा बयान था तो बयान के बाद का आपको मैं देसी मुर्गा खिलाऊंगा और मक्खन की कढ़ाई में ना, मक्खन में पका होगा देसी मुर्गा। हम चलो यार देसी मुर्गा कौन छोड़ता है। हमने कहा बयान के बाद भूख भी बहुत टाइट लग रही होती है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं गया हूं तो 20-25 अफराद भी साथ में। मैंने कहा शख्स पे करना होगा, सबने बैठ के खा के आ गए, मुर्गा ये वो। फिर होटल के मालिक ने सेल्फियां वेल्फियां सब कुछ। बाद में पता चला एक धेला इस कमबख्त ने नहीं दिया है होटल के मालिक को, और मालिक को यह बताया कि मुफ्ती साहब तुम्हारे होटल में आना चाहते हैं। उसको बेचारा कैसे मांगेगा मुफ्ती साहब से पैसे, और उसको क्या पता था कि एक के बजाय 25 फुलतरू और भी साथ में आएंगे। तो उनको हो सकता है उन कमबख्तों को पता हो, ये भी तो मुमकिन है कि उनको ना पता हो, वो समझ रहे हो कि मुफ्ती साहब की शायद कोई वलीमा रह गया था, वो कर रहे हैं। तो भाई ये कितनी बुरी बात है यार। मैं जब आया मुझे पता चला कि ये सब फ्री में था। मैंने कहा उस होटल के मालिक का नंबर तलाश करो किसी तरीके से, उसको मैं फोन करके कहूं कि भाई हम मुफ्त खोरे नहीं है, इसके पैसे मैं अभी भिजवाता हूं आपके पास। आपने इतना 25 आदमियों का देसी मुर्गा का खर्चा कम होता है क्या, और वो भी मक्खन में उसको जो है ना पका के खिला रहे हो तुम। तो ये हरकत भी किसने की थी, दाढ़ी वाले ने। तो मैं नहीं कह रहा मेरे भाई दाढ़ी वाले बुरे होते हैं, लेकिन बुरे लोग भी दाढ़ियां रख लेते हैं। बहुत घटिया हरकत है, बहुत नीच हरकत है। तो इस्तिग़ना के साथ सर उठा के जियो, नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरे जब बाहर मुल्कों में सफर हुए तो बहुत इस तरह की चीजें सामने आई। तो एक से एग्रीमेंट हुआ, हम आपको बुलाएंगे और इतने पैसे हमारे, इतने पैसे आपके। मैंने कहा नहीं आऊंगा। किसी ने कहा फिर आप उस मुल्क में जा नहीं सकते। मैंने कहा अंडा मोड इज द बेस्ट, ना जाए हम किसी दुनिया के किसी मुल्क में। बेगैरती के साथ दुनिया में घूमना ये कौन सा कमाल है। बैठे रहो, हमें यहाँ एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। कोई कमी है हमारे पास यहाँ पे भाई। नहीं जाएंगे अमेरिका, नहीं जाएंगे कनाडा, नहीं जाएंगे जापान, नहीं जाएंगे स्विट्जरलैंड, क्या करना है। यूरोप के जितने मुल्कों में गया हूं भाई, नहीं जाएंगे हम। नहीं गए होते तो क्या हो जाता। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ बच्चे हैं, घर वाले हैं, सुबह मुर्गी अंडा देती हैं, और वो अंडा, देसी अंडे का अपना मजा, फिर चूजों में बिठाने का। हमारी लाइफ की यहाँ बहुत अच्छी गुजर रही है भाई। तो अगर इज्जत के साथ चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाएं तो कोई क़यामत। एक साहब आए, कहने लगे वो ज़कात से ना, असल में एक्चुअली मैं अपने बच्चे को अमेरिका में यूनिवर्सिटी में भेजना चाहता हूँ डॉक्टर बनाने के लिए, सब ज़कात के पैसे चाहिए मुझे, आपके तो इतने जानने वाले हैं। मैंने कहा क्यों भाई, यहाँ खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, तुम अपने बच्चे को भेज रहे हो हाई एजुकेशन के लिए अमेरिका, इसके लिए भीख मांग रहे हो। कह रहे नहीं, क्या सोसाइटी में जब डॉक्टर्स, अच्छे रिलायबल डॉक्टर्स नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। मैंने कहा कर लेगा, आप उसकी टेंशन ना लें। कह रहे नहीं, ये भी तो एक जरूरत है ना सोसाइटी की, ये भी तो जरूरत है बच्चों की एजुकेशन। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने खर्चे पे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो इधर बिठाओ। कह रहे फिर मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा टमाटर बेचे, रेडी लगाए यहाँ पे। मैं इतना कर सकता हूं कि आपके बच्चे को ज़कात के पैसों से रेडी 2 दिलवा सकता हूं, और पहली दफा मैं टमाटर भी दिलवा सकता हूं ज़कात के पैसों से। पहली दफा मैं ज़कात दूंगा उसको, टमाटर लाके उसकी रेडी लगा दूंगा, उसके बाद उसने अपना खर्चा उस टमाटर से निकाल लें। कह रहे हैं ये तो नहीं हो सकता, ये कहना आसान है मुफ्ती साहब, करके देखो पता चलेगा। मैंने कहा करना यकीनन मुश्किल है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप ज़कातों से अमेरिका में एजुकेशन के लिए जाना शुरू कर दो, ये नहीं होता। तो जब 1-2 दफा मुश्किल लगेगा उसके बाद मजा आना शुरू हो जाएगा। टमाटर इतने रुपए किलो, ठीक है ना, इतने रुपए किलो। ये टमाटर वाले डिप्रेशन में थोड़ी होते हैं, ये ज्यादा खुशियों की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो दुनिया को जब तक मुसाफिर खाना नहीं समझोगे, ये बातें समझ में नहीं आएंगी। और जो मेरी गाड़ियां देख के जो लोग जल रहे होते हैं ना, कि ये मौलवी कहते हैं पैसा मत रखो और खुद घूम रहे होते हैं, असल में वो भी बेचारे हुब्बे दुनिया के मरीज होते हैं, जल रहे होते हैं कि क्या हो गया, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो दुनिया की मोहब्बत जब खत्म हो जाती है तो किसी का पैसा देख के भी कोई तकलीफ नहीं होती, और हो तो खुशी होती है। चलो यार, हम अपने शेख को देखते थे, इतनी अल्लाह ने दौलत दी उनको, हमें तो कोई जेलसी नहीं होती थी। और हम दाल खाते थे रोजाना, मदरसे में क्या खाते थे हम, दाल, डेली दाल। तो हमें ये नहीं था कि अब हमारे हजरत की खुराक बहुत टाइट थी, अपने पैसों से थी ना, मदरसे के पैसों से नहीं थी, जमीनों की आमदन आती थी, खाते थे। सुबह हजरत का नाश्ता होता था 2 हाफ फ्राई अंडे, हाफ बॉयल अंडे, सेब लाजमी, जब सेब का मौसम खत्म होता टोरंटो से सेब आते थे उनके लिए, और बादाम और ये भुने हुए चने, ये लाजमी उनकी खुराक का हिस्सा। फिर शहद, और फिर रात को भी अक्सर प्रोटीन वाली चीजें खाते थे, चिकन